गुरु जी को भी याद कर लेते हैं। गुरुदेव को ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। लास्ट वीक हम लोग अध्याय 12 के बारे में बात कर रहे थे। अध्याय 12 में कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में बात हो रही है। होता क्या है, जब अर्जुन को ये एहसास होता है कि जिनको सारथी उसने बनाया था, अपना दोस्त मानता था, साधारण नहीं, वो असाधारण है ना? जब भी हमें पता चलता है सामने वाला साधारण है, उसका प्रेम असाधारण है, हमारे अंदर भी प्रेम उत्पन्न होने लगता है। प्रेम था अर्जुन को, पर उनके दोस्त इतने शक्तिशाली हैं, ये एहसास नहीं था। तो कृष्ण भगवान, जब एक बार हमारे अंदर भक्ति उठ जाए, प्रेम उठ जाए, तो बात बन गई। आप अध्यात्म के पथ पर आ गए, पहुंच गए हो। तो एक बार जब प्रेम आ जाए, बात बन जाती है। पर प्रेम को बचाना असली अध्यात्म है, असली पुरुषार्थ है। मेरे अनुभव में भी कि प्रेम तो एक आशीर्वाद के रूप में आ जाता है, एक अनुभव आ जाता है, पर हमारा ध्यान इधर उधर ज्यादा रहने से वो प्रेम जो अंदर उत्पन्न हो रहा था, उस पे निगाह नहीं रहती, कहीं और चली जाती है। तो यहाँ बहुत ही सरल तरीके से कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि जब तुम प्रेम रूप में होते हो तो मुझे बहुत प्रिय हो। पहले बोलते मुझे कोई प्रिय नहीं है, सब मेरे लिए बराबर है। पर यहाँ पे बोलते जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं रहती, द्वेष नहीं रहता, जिसका मन सम रहता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर हम प्रेम को अधिक महत्व दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा है, हमारा जो अंदर से स्वरूप है आत्मा का, वो प्रेम स्वरूप है। जब भी आप प्रेम के क्षण महसूस करते हो, उस क्षणों में आप अपनी चेतना के साथ हो। तो कृष्ण भगवान तो चेतना स्वरूप, तो बताते हैं, तो अर्जुन को समझाते हैं भक्ति को, अपने प्रेम को कैसे बचाना है। और मेरा भी जीवन में ऐसा हुआ, जब ये बात मेरी समझ में आई कि प्रेम की जो संचार है जीवन में, उसको बचाने का काम ही मेरा है, उसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है। जीवन की रूपरेखा बदल गई। तो भक्ति अध्याय को अगर आप ध्यान से देखो, तो प्रेम प्रेम के लक्षण बताए हैं, और उस प्रेम को कैसे बचाते हैं वो भी बताया। प्रेम कैसे बना रहता है हमारे अंदर, ये भी बोलते हैं कि हमारे जीवन में अलग अलग अनिकेत, अलग अलग हमारे रोल होते हैं, भूमिका होती है। आप जिस भूमिका में दृढ़ होते हो, आपको शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन वो बोलते हैं कि भूमिकाएं बदलें, लेकिन प्रेम बना रहे, वो मुझे बहुत प्रिय है ना? जो एक आपका भूमिका आई, और या तो आप उसमें अडिग हो जाते हो, है ना? अडिग होने से आप मजबूत माने जाते हो। यहाँ पे वो बोलते हैं आपकी भूमिका बदले, लेकिन फिर भी आप मजबूत रहो। और ऐसा गुरुदेव के आशीर्वाद से आश्रम में या
ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ध्यान से देखो, गुरुदेव भूमिका बदलते रहते हैं। हम सब की भूमिका आज ये रहती है, कल क्या होगी, 1 साल बाद क्या होगी, किसी को नहीं पता। तब होता क्या है, तब आप जो भूमिका है, उसके सहारे नहीं, उससे आगे बढ़ जाते हो। आप अपना सहारा लेते हो, अपनी चेतना का सहारा लेते हो। जब ऐसा आप करते हो, तभी आप मजबूत हो। नहीं तो क्या होता है, भूमिका के सहारे हम रहते हैं, भूमिका को अपने से बड़ा मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। हम अपने आप को बड़ा माने, अपनी चेतना को बड़ा माने, उसके प्रेम को महत्व दें, तो बात बन जाती है। तो अगर ध्यान से देखेंगे, भक्ति योग में चैप्टर जो अध्याय 12 था, उसमें यही बात बहुत तरीके से बता रहे, क्योंकि अर्जुन को प्रेम की अनुभूति हो चुकी है। उसको बता रहे कैसे इस प्रेम को बचाना है। गुरु जी भी बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं, सो हम एंड सो व्हाट, कि अपने मन को किसी भी तरीके से मन को बचाओ। योग वशिष्ठ भी ये बोलता है कि मन में किसी भी तरीके से मन को शांत करना ही योग है। हजारों साल पहले से ये बात चली आ रही है और ये आज भी हम सब पर भी निर्भर है। जिस दिन हम अपने प्रेम के महत्व देंगे, उसको बचाएँगे, उस दिन बात जीवन अलग हो जाएगा। नहीं तो हम बेचारे लाचार हो जाते हैं और हम तो बड़े अच्छे थे, उसने ये ऐसे कर दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने हमारी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती कर दी, कुछ शब्द बोल दिए और प्रेम को खो देते हैं। ये कृष्ण बोल रहे हैं, ये तरीका नहीं है। मुझे वो भक्त बहुत पसंद है जो हर भूमिका में रहते हुए भी स्थित रहे, शांत रहे, प्रेम को बचा पाए। और मुझे वो बहुत पसंद है जो जिसके प्रेम करते हुए किसी से ईर्ष्या ना हो। अक्सर क्या होता है, हम प्रेम करते हैं, ईर्ष्या भी होने लगती है, कोई और प्रेम ना करे उससे। तो बोलते हैं द्वेष नहीं रखता जो व्यक्ति, जिसके अंदर प्रेम की उत्पत्ति है, द्वेष नहीं है, उसको मेरा प्रिय मानो। तो आप भी प्रिय बन सकते हैं। प्रेम रखें, उसको महत्व दें और ईर्ष्या ना करें। वो भक्त मुझे बहुत अति प्रिय है। क्यों प्रिय है? चेतना प्रेम स्वरूप है, आप उसके साथ होंगे। जब ऐसी सब बातें बताते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को, तो अर्जुन ने अभी देख लिया था कि एक तो जगत जो नज़र आ रहा है, इतना बड़ा जगत, सब कुछ, अर्जुन शक्तिशाली योद्धा है और इसके पार जब उसने देखा ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, देखता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो अंश मात्र भी नहीं है, इसके परे जो दिखाई नहीं देता, उसका तो बात ही निराली है। ये कैसे नज़र आता है? जैसे सिनेमा घर में, मल्टीप्लेक्स में, हॉल के ऊपर पिक्चर चल रही है, ऐसे नज़र आता दृश्य। तो अर्जुन पूछता है कृष्ण भगवान से कि ये 2 चीज़ें उसने देखी, एक तो प्रकृति है और एक चेतना है। तो प्रकृति और पुरुष क्या है? ना? तो इसी की तरह अध्याय 13 शुरू होता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो पूछता है अर्जुन कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, इनमें भेद क्या है? अर्जुन शायद काफ़ी पढ़ा लिखा होगा। मुझे याद है मैं एक बार टीटीसी ले रहा था और भगवत गीता की बात चल रही थी, तो फ्रेंच के ग्रुप आया था, तो बोलते हैं अर्जुन फ्रेंच, ज़रूर फ्रेंच रहा होगा। बोलता हम हर चीज़ में क्वेश्चन करते हैं, हर चीज़ में पूछते हैं। तो बहुत पढ़े लिखे होने से हम क्या करते हैं? पूछते हैं, लेकिन ज्ञान भी क्वेश्चन से ही चालू होता है, तभी तो कोई आंसर देगा। जब कोई पूछेगा नहीं तो बताएँगे भी कैसे? तो अर्जुन जानना चाहता है कि ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है? ज्ञान क्या है और उसको जानने वाला कौन है? ये मुझे बताओ। अब अर्जुन को समझ में आ गया था कि
वो जानता था, उसको अनुभव नहीं था, और जो अपना दोस्त मानता था, उसके पास सब कुछ था। शायद इसलिए वो कोमलता के साथ रहते थे साथ, क्योंकि जो बलशाली होता है वो दिखाता नहीं है। बोलते हैं ना कि गरजते बादल बरसते नहीं है, है ना? ऐसे कुछ एक डायलॉग है। और जब भी आपको आप प्रेम महसूस करते हो, तो ऐसे खुला-खला लगता है, हल्का-सा लगता है ना? तो ये अनुभव कौन करता है प्रेम का? ये जो भी कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, वो कौन कर रहा है? शरीर तो नहीं कर रहा, क्योंकि शरीर में अगर कुछ नहीं है, प्राण नहीं है, शक्ति नहीं है, तो ये शरीर भी काम का नहीं करता। तो शरीर दोनों का मिलन है, पुरुष और प्रकृति। तो ये शरीर क्या है? क्षेत्र है, और जो इसके अंदर चेतना है, वही पुरुष है। ऐसा कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते। पुरुष का मतलब ही संस्कृत में, जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि पुरुष का मतलब क्या होता है, जो एक कस्बे में रहे, एक शहर में रहने वाला। और हमारा शरीर भी तो पूरा शहर ही है, कितने सारे बैक्टीरिया, क्या-क्या चलता है, सब बहुत कुछ फंक्शन होता है ना? एक एग्जाम्पल और समझाते हैं कि जैसे कोई पात्र है, पात्र के अंदर आकाश है, दूसरा पात्र भी है, इसके अंदर भी आकाश है, और एक कमरे में भी आकाश है। वो आकाश तो एक ही है हर एक पात्र में। तो बोलते हैं जो प्रकृति है, वो ऐसे आकाश की तरह है, हमारे अंदर बाहर, और जो उसको अनुभव करता है, वो चेतना है, वो पुरुष है। और ऐसा जो भी जानता है, जो भी समझता है, अंदर एक महसूस होता है। अब जैसे रोबोट भी बनता है, लेकिन रोबोट में और मनुष्य में अंतर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर चेतना है, जो महसूस करती है, जिसके अंदर उसको ज्ञान होता है, अनुभव होता है ना? तो ये क्षेत्रज्ञ की बात बताते हैं। बोलते हैं जो हर शरीर में जो रहता है आकाश तत्व की तरह, उस क्षेत्रज्ञ के बारे में तू जान। क्षेत्र क्या है? शरीर। क्षेत्रज्ञ चेतना। बोलते जो इस ज्ञान को जानता है, इस बात को जानता है, उसी को सही ज्ञान है। बोलते क्षेत्र के और भी कई स्वरूप हैं, सिर्फ यही नहीं है क्षेत्र। तो बोलते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है क्षेत्र का, इसमें कैसे विकार आते हैं, और उससे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी जानना चाहिए। ये बोलते हैं, और बोलते हैं ये बात बहुत ऋषियों ने बोला है, ब्रह्म सूत्र के अंदर लिखा है, तो एक प्रमाण भी दे रहे हैं कि वेदों में ऐसी बात कही गई है। और अर्जुन तो पढ़े लिखे थे, राजा थे, अच्छी शिक्षा पाई थी, और वो ये सब जानते थे, अनुभव मात्र नहीं था। तो बोलते हैं ये सब बोला गया है, पहले बताया गया है ना? तो बोलते हैं जो ये 5 महाभूत होते हैं, जो अहंकार है, हम बोलते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अहंकार जो हमारी आइडेंटिटी है, वो भी क्षेत्रीय है। जो हमारी बुद्धि है, वो भी क्षेत्र है। और जो हमारी इंद्रियां होती है, 10 इंद्रियां, हमारा मन, है ना? जो ये जो भी हमारे कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब भी क्षेत्र क्षेत्र के अंदर ही माने जाते हैं। और ये सब आया कहाँ से? तो बोलते हैं एक ऐसा प्रकृति भी है
जो इन सब की उत्पत्ति का कारण है, जो दिखाई नहीं देती, जो हमेशा बनी रहती। हम देख नहीं सकते, पर ये 5 मुभूत आकाश को भी जो प्रकृति स्वरूप है, जिससे ये सब पैदा होता। सांख्य योग में इसका थोड़ा-सा विस्तार से वर्णन है कि कैसे ये सब पैदा होता है। सांख्य योग भी कहाँ शुरू होता है कि प्रकृति और पुरुष 2 हैं, उन दोनों के मिलन से सब कुछ उत्पत्ति होती है। तो बोलते हैं कि इस प्रकृति एक मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति मतलब जिससे ये सारी प्रकृति निकल रही है। और ये सब किसके पार्ट है? अहंकार इसके प्रकृति के प्रकृति के हिस्से हैं, क्षेत्र क्षेत्र के हिस्से हैं सब। तो बोलते हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, है ना? जो प्राण है, जो हम दृढ़ता से कुछ करते हैं, ये सब भी क्षेत्र के साथ ही माना है उन्होंने। ये सब भी प्रकृति के रूप ही हैं, है ना? जो हम इच्छा करते हैं, इसे बोले इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति। गुरुजी ने भी उस पे काफ़ी अच्छे से समझाया भी था कुछ दिन पहले ही। क्लेश भी आता है, ये भी प्रकृति है। और ये आता क्यों है? बोलते क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र प्रकृति है और प्रकृति के अंदर जो चेतना है, जो सबको अनुभव करती है। पर हमारे अंदर विकार क्यों आया? जब हम प्रकृति को अपना स्वरूप मान लेते हैं। अगर हम शरीर को अपने आप को शरीर मान लें, तो हमें डर आराम से लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा डर आ जाता है, भय आ जाता है कि हमको लगता है हम शरीर हैं, तो डर बन जाएगा। तो ऐसे ही जब आप प्रकृति के किसी रूप से अपने आप को ज़्यादा तादात्म्य हो जाता है हमारा, हम उसके साथ एक हो जाते हैं, तो वो फिर विकार उत्पन्न कर देता है। हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। क्यों ऐसा है? चेतना चित्ता जो हमारी उस जिस पे भी अपनी निगाह रखती है, उसके जैसे बन जाती है। जब प्रकृति को आप अपने आप को शरीर मानने लगते हो, तो डर पैदा हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो बोलते हैं, ये जो आपके अंदर इच्छा, द्वेष, ये सुख-दुःख सब आता रहता है, आपको आपका अहंकार को ठेस पहुँचती है, दुःख होता है आपको, परेशानी होती है। ये सब प्रकृति जो क्षेत्र है, उसका समूह है, वो आप नहीं हो। जब आप अपने असली स्वरूप को भूल जाते हो, तब आपको दुःख और परेशानी होती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान नहीं कह रहे कि आप इन सबको छोड़ दो, इच्छा मत करो, ईगो ये खराब है, कुछ गड़बड़ है इनमें, ऐसा नहीं बोल बोल रहे। वो बोल रहे इनके साथ जो आपकी निकटता है, उससे थोड़ा दूर हो जाओ। तो फिर ये परेशानियाँ जितनी हो रही है नहीं होंगी। जब हम अपने आप को एक भूमिका में ढाल लेते हैं, तो फिर परेशानी होने लगती है। सपोज़ अभी मैं आपके साथ ये भगवत गीता की बात कर रहा हूँ। अब मैं हर समय ये समझूँ मैं टीचर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, आश्रम में इतने साल रहा हूँ, गुरुदेव का इतना आशीर्वाद पाया है और ये दिमाग में चढ़ जाए तो क्या होगा? परेशान होगा कि नहीं? और दूसरों को भी करूँगा आस-पास। तो अगर ये भूमिका है अभी सिखाने की, जब नहीं सिखा रहे तो आप भूल जाओ आप ये हो, फिर आप सहज भाव में रहो। मुझे याद है, गुरुजी के पास रहते थे हम लोग तो गुरुजी इतने सहज रहते थे, कई बार हमको ऐसे लगता था असहज कि हम कितने बन के रहते हैं और गुरुजी कितने सौम्य से अपना जीवन सबके साथ ऐसे रहते कि हमें लगता ही नहीं था
कि ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ हम हैं, ऐसा महसूस ही नहीं होता। अगर आप भी कभी मिलोगे लगेगा नहीं, इतना प्रेम से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि साक्षी भाव बना रहता है। जो भूमिका निभा रहे हैं वो सर पे नहीं चढ़ी है, उससे थोड़ा-सा हट के हम खड़े हैं। और जब हट के नहीं करते प्रकृति जो हमारे ये सारी जो प्रकृति है, जो क्षेत्रफलताएँ हैं, उनसे हम एक हो जाएँ तो फिर दुःख का कारण बनने लगता है। और क्या होता है, प्रकृति के अंदर जब हमारी चेतना जो पुरुष है, जो जानता है, ये दोनों चीज़ों से हम बने हैं। हमारे अंदर चेतना है, हमारा शरीर है, शरीर प्रकृति है, क्षेत्र है और चेतना क्षेत्रज्ञ है। इन दोनों का मिलन से ही तो जीवन है। और अक्सर हम क्या करते हैं, सारा ध्यान, सारा अपना समय हम किस पे देते हैं? सिर्फ़ क्षेत्र पे। शरीर का ध्यान रखो, संसार का ध्यान रखो। अपने साथ जो क्षेत्रज्ञ है, उसके साथ बैठते नहीं थोड़ी देर। और इसलिए क्या होता है, विकार उत्पन्न होने लगते हैं, क्योंकि दुनिया से बहुत तादात्म्य हो जाता है। एक रूप हो जाते हैं हम अलग-अलग भूमिकाओं से। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र के समाधि में अपने अंदर जाओगे, अपनी चेतना के साथ रहोगे, तो उससे क्या परिणाम आते हैं? प्रकृति के साथ ज़्यादा जाओगे, उस पे ज़्यादा आपका चेतना रहेगी तो विकार उत्पन्न होते हैं और जब आप अपने अंदर आते हो, क्षेत्रज्ञ के अंदर आते हो, तो आपके अंदर क्या आता है? आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। आपके अंदर जो अभिमान है वो कम हो जाता है। आप देखो जभी भी आप ध्यान, समाधि, प्रेम में जाते हो, एडवांस कोर्स करते हो, आपके अंदर कोमलता बन जाती है। आप हिंसा नहीं आती आपके मन में, शांति बन जाती है। आप लोगों को माफ़ कर पाते हो जिन्होंने आपके साथ कुछ आपको लगा उन्होंने गड़बड़ की और आपके अंदर आपकी चेतना में कोमलता का एहसास होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे साफ हो गया, जब हमने क्रिया की थी या क्रिया करते हैं हम, ऐसे लगता है जैसे सफाई हो गई अंदर से। और जो ये मन चंचल मन है वो भी काबू में आने लगता है, वो भी शांत होने लगता है। और ऐसे लगता है कि जैसे आपके अंदर एक स्थिरता आ गई हो, अंदर से एक शक्ति आ गई हो। ये सब क्यों कब होता है? जब आप अपने जो क्षेत्रज्ञ है, जो चेतना है उसके साथ रहो, उसका प्रभाव ये होता है। तो इन्हीं को बोलते हैं देवी गुण। देवी गुण मतलब जो आपके ये सब गुणों को जो चेतना से आ रहे हैं वो निकले। और जब क्षेत्र में जाते हो, प्रकृति की तरफ जाते हो, तो विकार उत्पन्न होने लगते हैं। और आप देखो पाताजी ने भी ये बात बोली थी कि वैराग्य अगर वैराग्य आपके अंदर आना है, कैसे आता है वैराग्य? जब आप चेतना में एक क्षण भी दर्शन क उसका एक क्षण भी उसका एहसास हो जाए चेतना का अंदर, तो वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। आप शांत हो जाते हो। आपके अंदर की जो दौड़-भाग है वो कम हो जाती है। आपके अंदर जो अहंकार है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अगर आप देखो ध्यान से, जब भी हमने सहसमाधि की या जब आपने पहली बार हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, क्रिया में गए, उससे पहले आपका जीवन, उसके बाद का जीवन बहुत अंतर है। आप एडवांस कोर्स करके आते हो, तो आपके अंदर एक बदलाव आता है। क्यों बदलाव आ रहा है वो? ऐसा क्या हो रहा है? वो होता क्या है, हम अपनी चेतना के साथ एक हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर का जो अहंकार है वो कम होता है। हमारे अंदर जो वैराग्य है वो बढ़ता है। हमारे अंदर अपने अंदर जो इंद्रियों पे आपका कंट्रोल है वो बढ़ जाता है। है नहीं हमारा ये अनुभव जीवन में। आप जब जब भी साक्षी भाव से रहते हो, देखिए जब आप साक्षी भाव से रह नहीं पाते, कोई परेशानी होती है तो आप उखड़ जाते हो। और जब आपके अंदर एक साक्षी भाव बना है, समाधि की में वो प्रैक्टिस होती है साक्षी भाव की और वो जीवन में ऐसे उतरने लगे,
साक्षी भाव बन जाए, ये बनता है हमें साक्षी भाव, तब क्या होता है, हम परेशान नहीं होते। हम संसार में खो नहीं जाते, हम संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं, मन शांत रहता है। और जब भी आप प्रेम में होते हो, आप इस स्थिति में रहते हो, प्रेम है चेतना का सही स्वरूप, जो क्षेत्रज्ञ है उसका सही रूप प्रेम है। और प्रेम में जब आप रहते हो, जब आपके अंदर बहुत प्रेम है, कुछ परेशानी हो तो भी वो परेशानी बड़ी नहीं लगती। फिर आपको ये सब शरीर में कोई परेशानी आ गई, वो परेशानी नहीं लगती। नहीं तो क्या होता है, छोटी बहुत शरीर तो क्या है, शरीर का स्वभाव है, कुछ ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे होता है, उसको इतना बड़ा बना लेते हैं। तो शरीर में परेशानी आ सकती है, उससे मन विचलित नहीं होगा और उसको आप फिर ठीक भी कर लोगे। तो उससे जो रोग से जो दुःख होता है, वो दुःख नहीं होगा। जो शरीर में कष्ट आए, उससे दुःख नहीं होगा। उससे परेशानी होगी, डर नहीं लगेगा। वो लगेगा आपको कि ठीक है, ये तो शरीर का स्वभाव है, कुछ ना कुछ शरीर है, तो कुछ ना कुछ होगा। और जो ये मोह है, जब साक्षी भाव से रहते हो, आपके अंदर प्रेम होता है, जितना प्रेम होता है, उतने लोग अपने लगते हैं। आप देखो गुरुदेव ने कैसे पूरे संसार को अपना घर बना लिया। क्यों? जब प्रेम होता है, सब अपने लगते हैं। तब सिर्फ अपना ये व्यक्ति मेरा परिवार है, वो ऐसा नहीं है कि वो इसलिए वो प्रिय लगता है, सब अपने लगते हैं। ये जो दोष है कि अगर आप देखो, जैसे भानु दीदी है, गुरुजी की सिस्टर है, बहन है, पर अगर आप उनका प्रेम देखोगे गुरु के प्रति, तो आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए नहीं भाई-बहन का प्रेम है वो, उससे परे कुछ है। मैंने रियली महसूस किया था एक बार कि जैसे उनके प्रेम में इतनी शक्ति है, उनके अंदर इतना ताप है उस प्रेम के अंदर कि मुझे एक बार ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे सूर्य भी उस ताप के अंदर पिघल जाए, इतनी शक्ति है। इतना प्रेम, उनकी तड़प इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो जो प्रेम होता है, बहुत बहुत ताकतवर होता है वो। फिर उसमें सब अपने लगते हैं। ये ममता नहीं होती कि ये मेरा है, सब अपने लगते हैं। मुझे याद है एक बार क्या हुआ था, नवरात्रि के बाद गुरुजी मिलने आ रहे थे, सबसे मिलते थे यज्ञशाला में। तो गुरुजी उनके पास जा रहे थे, तो लोग पूरा हाथ से ऐसे, क्योंकि सब कुछ हमारा प्रेम में होता है ना, एक हो जाएँ, मिल जाएँ, तो लोग हाथ खींच रहे थे, एक ही कर रहे थे। तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति या एक हाथ आया और गुरुजी को ऐसे पैर में ऐसे कर रहा था। तो मैंने उसको हाथ को हटाने की कोशिश की, तो गुरुजी का हाथ आया और मुझे हटाया, मेरे हाथ को हटा दिया। क्योंकि वो तड़प प्रेम में एक होने की होती है, क्योंकि आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं, अलग-अलग नहीं है। ये अर्जुन को अनुभूति हुई थी। तो मोह जो है, जो शारीरिक रूप से जो मोह होता है, वो खत्म हो जाता है, फिर अपना लगता है सब, और फिर मन शांत भी रहता है। तड़प तो रहती है, पर शांत रहता है। तो बोलते हैं, ऐसी भक्ति करनी चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए, जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ हो गया, तो आपको प्रेम आ जाता है। आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो गया, प्रेम खत्म। बोलते ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। ये भक्ति काम की नहीं है।
तो बोलते अन्येन भक्ति अन्येन योगेन। भक्ति ऐसी जो विषय वस्तु मिलने से ना उत्पन्न हो, बनी रहे। आपका आपके अनुसार कुछ हो या ना हो, फिर भी प्रेम बना रहे। तो बोलते ऐसी भक्ति होगी तो फिर तुम आगे बढ़ जाओगे, योग में स्थापित हो जाओगे। और ये कब होती है? बोलते कभी-कभी अपने साथ रहो। ये कोई भावना नहीं है, भावना तो बदलती रहती है। भावना तो कभी उठेगी, कभी गिरेगी। ये प्रेम भावना का रूप नहीं है, प्रेम चेतना स्वरूप है, जो बनी रहती है हमेशा। और चेतना का स्वरूप कैसे होगी? कभी-कभी अपने अंदर जाना, प्रैक्टिस करना। इसलिए समाधि में बैठना, तब वो प्रेम उत्पन्न होता है। समाधि का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आँख बंद करके बैठ के खो गए। उसके बाद प्रेम का अनुभव तो हो। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, हमें 10-20 लोग वाह-वाही करें, बहुत मज़ा आता है। तो बोलते हैं जब ये भक्ति उठती है, जब तुम अपने साथ रहने लगते हो, तो ये जो इच्छाएँ हैं कि लोग वाह-वाही करें, वो खत्म हो जाती है। मनुष्य को साथ रहते हुए भी, सब लोग के साथ रहते हुए भी, आप उनको कुछ इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारा ज्ञान में अभी कमी रह गई कुछ। हमारे अंदर वो भक्ति जो कृष्ण बोल रहे हैं यहाँ पे, वो नहीं मिली हमें अभी तक। तो बोलते हैं ये जानना कि जो अध्यात्म है, जो आपका चेतना है, ये नित्य है, ये रहेगी। इस पे दृढ़ निश्चय होना, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता, जो सिर्फ महसूस होता है, उसपे कभी प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, कभी नहीं होती, कभी महसूस होता है, नहीं होता। पर ये दृढ़ निश्चय कर लेना कि आप प्रेम स्वरूप हो, यही अध्यात्म है असली। और ये हमेशा सही है, ये बात पे दृढ़ विश्वास करना है, ये अध्यात्म हो गया। फिर बोलते हैं तत्व ज्ञान भी होना चाहिए। ये दुनिया तत्व क्या है, ये दुनिया कैसे चल रही है, क्या हो रहा है? बोले जो सही ज्ञान है, इन दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। अध्यात्म का, अपनी चेतना का, और प्रकृति का, तत्वों का, कैसे क्या नियम कानून क्या है, कैसे चल रहा है। तो बोलते ये दोनों ज्ञान होना जरूरी है। अब अक्सर आप देखो, हम ज्ञान तो सिर्फ दुनिया में कैरियर बनाने के लिए करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, उसी के लिए करते हैं कि अच्छा जॉब हो जाए, अच्छा पैसा कमा लें, अच्छा कुछ कर लें। और जो ये अंदर चेतना जो स्थापित है, उसके बारे में सीखते ही नहीं। पर ऐसे पहले नहीं था। भगवद गीता बोले दोनों ज्ञान जरूरी है। दोनों ज्ञान नहीं होने से आपको भ्रांति रहेगी, आपको सही मायने में नहीं पता है क्या है सब कुछ, है ना? वो एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि कैसे इलेक्ट्रॉन को अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन को आप एक गन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को एक बोर्ड पे फायर कर रहे हो, कोई देख नहीं रहा, फिर आप जाके देखते हो तो लगेगा कि वो जैसे पार्टिकल होते हैं ना, ऐसे जाके टकरा रहे हैं सपोज। और मान लो कोई देख रहा है, कोई कैमरा लगा दिया, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो फिर वेव की तरह, जैसे वेव होती है ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे अंदर चेतना है उसकी मौजूदगी से बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। चेतना में शक्ति है, लाइफ है। जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है। अभी आप सब बैठे सुन रहे हो जूम के द्वारा भी, लेकिन अगर ये बात ध्यान से सुन रहे हो तो उसका प्रभाव आपके अंदर आएगा।
तो ये बोलते हैं दोनों के, ये जो ज्ञान है दोनों का होना चाहिए, सब्जेक्ट का भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का भी होना चाहिए। हमारे अंदर जो जानता है उसका ज्ञान हो, और जिसके बारे में जान रहे हो उसका ज्ञान, दोनों ज्ञान होना चाहिए। यही सही ज्ञान है। नहीं तो बोलते हैं उसके, अगर ये दोनों ज्ञान नहीं तो मैं इसको अज्ञान मानता हूँ। फिर बताते हैं कि भगवान की जो क्या-क्या गुण हैं, जो ब्रह्मन है, जो चेतना है, जिसके अंदर सब कुछ स्थापित है, उसके क्या-क्या गुण हैं, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक है। वो तो उसके बहुत सारे सर हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सब और हैं, विश्वमुख, विश्वरूप, सब दुनिया में व्याप्त है। जैसे आकाश है, हर जगह व्याप्त है। यही आकाश आपके पास है, यही आकाश के अंदर मैं भी बैठा हूँ। ऐसी चेतना है जिसके, जो हर जगह व्याप्त है। हमारे अंदर चेतना है, आप ढूँढ सकते कहाँ पर है? शरीर पर। लेकिन हर जगह महसूस कर सकते हैं। चेतना ना हो तो शरीर का कोई अंग काम नहीं करता। तो नज़र नहीं आती, पर सब जगह व्याप्त है। सब जगह उसके सर हैं, पैर हैं, आँखें, है ना? तो ये जो आकाश है, वो आकाश स्वरूप है। उसकी इंद्रियाँ नहीं है, उसके ऐसे हाथ-पैर, आँखें नहीं है, पर फिर भी वो सब ग्रहण करती है। सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है ना? जैसे गुरुदेव ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि सपने में आप देखो क्या होता है। सपने में हम सब कुछ अनुभव करते हैं ना, कुछ देखते हैं, कुछ सूँघते हैं, सब कुछ इंद्रियों का सारे अनुभव आते हैं हमको। लेकिन सपने में इंद्रियाँ कुछ काम करती हैं? इंद्रियाँ तो सोई हुई हैं, शरीर तो सोया हुआ है। तो चेतना में वो शक्ति है कि इंद्रियाँ स्वरूप में ना होते भी इंद्रियाँ के सब काम, सब शक्तियाँ मौजूद हैं उसमें। तो वो चेतना जो क्षेत्रज्ञ है, वो बिना इंद्रियों के भी सब अनुभव कर सकता है। उसका कोई स्वरूप नहीं होता। लोग बोलते हैं हमें आत्मा कैसे देखें? आज सहज समाधि में कोई पूछ रहे भी रहे थे। आप कैसे देख सकते हो? स्वरूप ही नहीं है, हर जगह मौजूद है। चेतना को आप बुद्धि से नहीं पढ़ते, क्योंकि मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, उसके परे एक आत्म तत्व है। ज़्यादा सूक्ष्म है, बुद्धि से आप उसको पकड़ नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। आपका अगर बुद्धि मजबूत हो जाए, पक जाए, मैच्योर हो जाए, शांत बुद्धि हो, प्रखर बुद्धि हो, तो आप उसको महसूस करते, वो आपको आगे बढ़ने में सहायता करती है। और बुद्धि कब ज़्यादा तेज़ी से चलती है? जब मन शांत होता है। और जो ये बुद्धि है, हमारे देखो जो भी हमारी अंदर बुद्धि है, मन है, आँखें हैं, हाथ है, क्यों चलते हैं? क्योंकि चेतना मौजूद है। आप बुद्धि चेतना से परे, पर बुद्धि मौजूद है, उसका हम इस्तेमाल क्यों कर पा रहे? चेतना उसका कारण है। चेतन शक्ति है, इसलिए हम बुद्धि हमारी चलती है। ऐसे ही जो हमारे 3 गुण होते हैं, चेतना में उनका, चेतना में निर्गुण स्वरूप है। गुण हमेशा प्रकृति में होते हैं, क्षेत्र में होते हैं, क्षेत्रज्ञ में नहीं। लेकिन ये गुण बिना प्रकृति, बिना चेतना के प्रकृति के अंदर वो गुण कुछ कर नहीं सकते, है ना? हमारे अंदर चेतना है तो ये गुण एक्टिव हो जाते हैं, और चेतना नहीं है तो गुण भी खत्म हो जाते हैं। पर चेतना में कोई गुण नहीं होता, चेतना निर्गुण है। पर गुण व्यक्त होते हैं चेतना के द्वारा।
होते किसमें? क्षेत्र के अंदर, प्रकृति के अंदर। तीनों गुणों के परे है और ये चेतना अंदर भी है, कृष्ण भगवान बोलते हैं बाहर भी है। अब जो हमारा आकाश तत्व है, इससे हम अच्छा समझ सकते हैं, आकाश बाहर भी है, हमारे अंदर भी है ना? हम एडवांस कोर्स में करते हैं हॉलो एम्प्टी, सब आकाश लगता है, अंदर आंख बंद करके देखो सब खाली लगेगा आपको, भरा लगता ही नहीं कुछ। तो ये सब उनके गुण बताते जा रहे हैं उस ब्रह्म स्वरूप के। तो देखिए जो भी है हमारा जो शरीर है वो तो कर्म क्षेत्र है, जो भी हम करते हैं शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है, उसको महसूस कौन करता है? चेतना। तो बोलते हैं कि जो ये चेतना है हर जगह फैली है, फिर भी ऐसे लगती है जैसे ये हर जो भी भूत है उसमें बटी हुई है, विभक्त है। ये अब अलग अलग पात्र की बात कर रहे थे हम, एक कप है, एक गिलास है, उसमें आकाश तत्व है, एक ही आकाश है लेकिन अलग अलग लगता है, उसका काम भी अलग है, यूज भी अलग है। तो बोलते हैं कि ये चेतना जो है ब्रह्मन जो है, जो पुरुष है, वो चेतना अलग अलग होते हुए भी, एक होते हुए भी अलग अलग प्रतीत होती है, अलग अलग रूप में नजर आती है। और जब अर्जुन ने वो देखा था विश्व रूप दर्शन, तब उसको नजर आया था कि एक ही चेतना है, सब में एक ही है, सिर्फ वो प्रोजेक्ट होके वो इतने सारे लोग नजर आ रहे हैं, है कोई एक ही चेतना। अब जैसे कई बार होता है ना, कोई पिक्चर होती है, डबल रोल होता है, ट्रिपल रोल होता है, एक ही व्यक्ति 10 रोल में भी आ जाता है, एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल कर रहा है। ऐसे ही चेतना भी अलग अलग भूतों में अलग अलग तरह से व्यक्त होती है। इसी को माया बोलते हैं कि जो एक हो वो अनेक रूप में नजर आए। वो बोलते हैं ज्योतियों का भी ज्योति है, वो इस अंधकार से भी परे है ना? वो चेतना ही ज्ञान है, वही जानने योग्य है, क्योंकि वही सब जगह स्थापित है, सबके हृदय में वही स्थित है, इसलिए सबको प्रेम भी होता है। तो बोलते हैं उसको जानने के लिए तुम मेरे से जुड़ जाओ। जब भी हम सदगुरु, उसी को तो बोलते हैं सदगुरु, जो आपके अंदर आपके प्रेम से आपको मिला दे। प्रेम सही स्वरूप है हमारा। और अंधकार क्या होता है? जब हम बाहर प्रेम को ढूंढते हैं। और जब चेतना ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगती है जो प्रेम स्वरूप है, हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होने लगता है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे, तुम मुझ पे कनेक्ट रहो, मेरे जो भक्ति है उसको बना के रखो, तो तुम्हें बहुत आसानी से ये अनुभव आ जाएगा। बोले जो मैंने बोला इसको अच्छे से समझ लो और मेरे से कनेक्ट हो जाओ। ये ज्ञान का उद्देश्य है आपके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए। सब कुछ जान के प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, वो ज्ञान अधूरा है, उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं ध्यान भी कराता हूँ तो बोलता हूँ पहले कृतज्ञ हो जाओ और फिर अनुभव अच्छे होते हैं सबके। क्योंकि जब आप कृतज्ञ होते हो, प्रेम में होते हो, समाधि तो आ ही गए, पहुंच ही गए वहां तक। तो कृष्ण भगवान बोलते मेरे से मेरे भक्त हो जाओ। ये नहीं बोल रहे कि भक्त होके मैं कोई बड़ा हूं, ये हूं। भक्त होने का मतलब है आप उनके करीब अपने आप को महसूस करो। क्योंकि हम
किसी के प्रेम करते हैं वो हमारे हाथ में। उससे प्रेम करना हमारे हाथ में और प्रेम जब हम करते हैं हमारा प्रेम स्वरूप बन जाता है। यहाँ भावनाओं की बात नहीं हो रही। ये वो इसलिए बोले तत्व से जानो इस बात को। जब तत्व से जानोगे भक्त बन जाओगे। जब आपको सही स्वरूप का पता चलेगा कि ये सब चेतना है जो प्रेम स्वरूप है, तब आपके लिए बहुत आसान है प्रेम में रहना। फिर कोई छोटी-मोटी चीज़ परेशान नहीं करती। पहले छोटी-मोटी चीज़ें परेशान कर देती थी, लेकिन जब अंदर अनुभूति हो जाती है कि अंदर निश्चल प्रेम है, तब किसी चीज़ की परेशानी नहीं लगती हमको। सब लगता है ठीक है परेशानी है, ये ऐसा कर रहे हैं तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएँगे और हम उसको खेल बना डालते हैं। लेकिन जब हम चेतना में नहीं रहते, हम विकारों में खो जाते हैं, प्रकृति में खो जाते हैं, तो उसी को हम मान प्रतिष्ठा का, अहंकार का एक विषय बना लेते हैं और उसमें खो जाते हैं। तो बोलते हैं जो ये ब्रह्मन है, जो पुरुष है, जो चेतना है, ये इसको आप पा नहीं सकते, पर इसको पा सकते हो। कब पा सकते हो? जब आप अपने प्रेम को बचाओ। प्रेम को कैसे बचा सकते हो? आप ध्यान करो, आप कर्म करो, उसमें आसक्त मत हो, सेवा भाव से करो। तो कर्म कर्म करते हैं हम, कुछ अच्छा काम करते हैं, हम जैसे कोर्सों में लाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। तब क्या होता है हम उस बड़ी चेतना को पा सकते हैं। बोलते हैं मृत्यु कुछ नहीं है, मृत्यु है जब प्रकृति है इसको अपना मानना। प्रकृति से जब अपना मानते हो, शरीर को आप अपना मानने लगते हो तो मृत्यु से डर लगता है। प्रकृति चेतना प्रकृति में शरीर में प्रकट होती है, फिर शरीर के से निकल जाती है। इसी को तो मृत्यु बोलते हैं। तो प्रकृति से मिलन और विलय, ये जन्म और मृत्यु है। चेतना बनी रहती है हमेशा। बोलते जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं, वो सब प्रकृति में तादात्म्य आ गया, इस वजह से विकार उत्पन्न होते हैं। और इसी वजह से दुख और सुख भी महसूस होते हैं और फिर ये कर्म चलता रहता है, क्योंकि वो फिर संस्कार बन जाते हैं। बोलते हैं जो गुण है, प्रकृति में गुण मौजूद है और गुण कब एक्टिवेट होते हैं, कब वो चलते हैं, जब आप प्रकृति आपके अंदर चेतना, प्रकृति के अंदर चेतना मिल एक हो जाती है, तो गुण काम करते हैं और फिर आपको लगता है ये गुण मैं हूँ, ये अच्छा, बुरा, सही, गलत मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो कारण होता है आपके जन्म का। क्योंकि जब आप कर रहे हो, तो उसका दोष आपके ऊपर आ जाता है। प्रकृति के द्वारा गुण हो रहा है, अगर ये माने तो आप मुक्त हो और आप ये माने कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है, आपने अच्छा किया, आपने खराब किया, ये तो सत्गुण से अच्छा करोगे, रजोगुण से कुछ करोगे, तमोगुण से कुछ गड़बड़ कर सकते हो, तो ऐसे सब चलता रहता है। और इन गुणों से आप सोचते हो गुण से काम नहीं हो रहा, आप कर रहे हो, तो ये जन्म मृत्यु का बंधन बन जाता है और इसी से फिर आप के अंदर कैसे संस्कार आए, फिर ऐसी योनि में आप जन्म लेते हो। यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। बोलते हैं जो इस शरीर पर एक साक्षी, आप देखो बचपन में मुझे याद है, शायद आपको भी याद होगा, बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे, है ना? छोटे से बड़े होते हैं, तब क्या आपको महसूस होता था आप बड़े हो रहे हो? या कोई बताता था आप बड़े हो गए? मुझे याद है कोई बताता था, अरे! बड़े हो गए आप तो लंबे हो गए, कपड़े छोटे हो गए, उससे पता चलता था। हमें कभी पता नहीं लगा हम कब बड़े हुए, अंदर से एहसास नहीं होता। तो बोलते जो वो साक्षी भाव है, वही है क्षेत्रज्ञ।
वही है पुरुष। उसकी वजह से सब चलता है, उसको जानो। लेकिन जब वो तीनों गुणों में एक हो जाता है तो ये जीवन मरण का चल जाता है। अपने आप को जब आप ये मान लेते हो कि प्रकृति से आप अलग हो, जो गुण स्वभाव तो शरीर पर उठ रहे हैं, उनसे अलग आप हो, तो आप मुक्त हो जाते हो। तो बोलते हैं कि जैसे अब हमारे अंदर पुरुष हो गई, आत्मा है, एक परमात्मा भी है। ये तो आत्मस्वरूप है चेतना, और चेतना आई कहाँ से हमारे अंदर? वो परमात्मा है। एक चेतना है जो हर समय व्याप्त है, जिसके अंदर सब कुछ हो रहा है। जैसे हमारे सपना हमारे अंदर है, सपने के अंदर पूरी दुनिया रचित है। वो किसके अंदर है? हमारे अंदर मौजूद है। ऐसे ही एक परमात्मा है जिसके अंदर ये सब कुछ घट रहा है। प्रकृति, पुरुष, बंधन, ये मुक्ति सब उसके अंदर चल रहा है। जब वो अनुभव आता है तो वो अर्जुन को वह एहसास हो चुका था। उसने वो देखा था, एक चेतना मात्र है, उसके अंदर सब प्रोजेक्ट हो रहा है, सब कुछ होता जा रहा है। एक फ़िल्म जैसे चल रहा है। समय के परे वो देख सकता था। वो देख सकता था पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ, आगे क्या हो रहा है। ऐसे जैसे पिक्चर में देख सकते हैं ना, आगे पीछे क्या हो रहा है। कुछ इसी तरह से। तो बोलते हैं जब तुम शुद्ध कर रखते हो अपने मन को, अपने शरीर को योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तब आपकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि उस परमात्मा की झलक मिलती है। एक तो योग करते हो, ध्यान करते हो, कर्म योग करते हो तो आपका मन शांत होने लगता है। क्योंकि कर्म योग योग तो वही है जब फल की चिंता ना करें, आप अपना मस्ती से अपनी सेवा करते जा रहे हो और उससे कुछ पाने की लालसा नहीं कर रहे तो मन के विकार खत्म हो जाते हैं। जब पाने की लालसा करते हो, मेरा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, सेवा भी कर रहे हो, वो भी कर्म योग नहीं है। वो तो बस अपने अहंकार को बढ़ाने का जरिया है, और अहंकार आप बढ़ा रहे हो तो हो क्या रहा है? प्रकृति से ज्यादा तादात्म्य में आप आ गए और आप साक्षी भाव से दूर हो गए, अपनी चेतना से दूर हो। तो यहाँ बोलते हैं ध्यान के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है। तब वो परमात्मा का दर्शन, वो ये जो दृश्य अर्जुन को मिला था, ऐसा अनुभव हो सकता है। पर वो कैसे होगा उसका ट्रिक नहीं है, अपना आप ही होता है। आप सब कुछ कर सकते हो पर अनुभव के लिए कोई ट्रिक नहीं बताई गई, उसकी कोई टेक्निक नहीं। तब आप ये जो जड़ता है, जो ये मरण, जो भी ये बंधन है, उससे पार चले जाते हैं। तो बोलते हैं ये सब करो, लेकिन कैसे करना? जैसा मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे स्क्रिप्चर बोलते हैं, जो हमारे ग्रंथ बोल रहे हैं, उसके हिसाब से चलना। नहीं तो हम मन मर्जी भी करने लगते हैं। हमको लगता है जो हम कर रहे हैं वही सही है, और यही गलती हो जाती है ना? तो बोले कि सही तरीके से करो जो भी आप ये कर रहे हो, जैसे बताया गया ऐसे करो, क्योंकि अनंत है दुनिया, हम कहीं भी खो सकते हैं। तो जब तुम ऐसे करोगे तो ये जो बंधन है उससे मुक्त हो जाओगे। जो क्षेत्रज्ञ का संयोग है उससे आप मुक्त हो जाओ। तो बोलते जो भी चर अचर में लोग हैं, भूत हैं, जो भी चलते हैं नहीं चलते, सबके अंदर वो परमात्मा, सबके अंदर वो चेतना व्याप्त है। हमको लगता है पत्थर में चेतना नहीं है, पर यहाँ पे वो बोल रहे हैं हर जगह व्याप्त है। हर जगह वही चेतना है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए, क्या हम किसी प्राणी का हित करेंगे? हमको वो कोई पराया लगता है, अपना ही लगता है, उसके अंदर भगवान नजर नहीं आता, प्रेम नजर नहीं आता,
जब हमारे अंदर प्रेम नहीं होता तो हम देख ही नहीं पाते दूसरे में प्रेम। तो पराया लगता है, फिर हम सब उल्टी-सीधी हरकतें करते हैं, और जब प्रेम होगा तो अपना आप ही आ जाता है बहुत आसानी से। तब वो चेतना हर जगह नज़र आती है। तो बोलते हैं ये सब जगह व्याप्त है वो चेतना। तो बोलते हैं जो ऐसा देखता है समभाव से हर किसी को देखता है, वही सही मायने में देख रहा है, नहीं तो सब बेहोश है। सब कोई देख नहीं रहा, हो क्या रहा है दुनिया में। तो बोलते हैं इस ईश्वर को समभाव से सर्वत्र देखो। जो ऐसा देखता है उसका कभी नाश नहीं होता। क्यों? चेतना में जब हम प्रेम की, अब गुरु जी को देखो क्यों पूरी दुनिया में आर्ट ऑफ लिविंग स्थापित कर दिया, सब उनको अपने लगते हैं। क्यों? प्रेम अंदर है, प्रेम है चेतना के अंदर है, तो उनको हर व्यक्ति के अंदर वो चेतना, वो स्वरूप नजर आता है। इसलिए जेलों के अंदर भी जिनको सजा हो गई, उनको भी हम सिखाते हैं, समाधि लगाते हैं। तो बोलते हैं जब कर्मों को तुम प्रकृति के गुण हैं, गुणों से प्रकृति से हो रहे हैं जब देखते हो, तो तुम ठहर जाते हो। फिर देखते हो मैं तो साक्षी हूँ, जो कुछ हो रहा है प्रकृति करा रही है। तब आप निश्चित रूप से फ्री हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। है ना? फिर बताते हैं जो ब्रह्मन है, जो चेतना है, उसका कोई ना तो आदि है ना अंत है, उसका कोई गुण नहीं, उसको कभी नाश नहीं किया जा सकता। अब ये साइंस भी तो ऐसे ही बोलती है ना? तो उसको बताते हैं, अक्सर हम सोचते हैं कितने देवी देवता है, पर अगर देखो गीता को ध्यान से, तो एक ही चेतना के बारे में बात हो रही है बार बार, कि एक चेतना व्याप्त है ना? तो ऐसी हमारी चेतना शरीर में रहते हुए सब करते हुए भी, फिर भी उसके अंदर एक कोमलता, एक निर्लिप्तता बनी रहती है ना? जैसे आकाश के अंदर सारा कुछ मौजूद है, पर फिर भी आकाश पे कुछ नहीं होता। ऐसी चेतना हमारे अंदर मौजूद है, उस चेतना की वजह से सब कुछ चलता है, पर चेतना में कुछ नहीं होता, उस पे कुछ नहीं आता, उस पे कोई आँच नहीं आती। तो बोलते हैं ये सब तुम कब देख सकते हो, महसूस कर सकते हो? अंदर ज्ञान, ज्ञान के द्वारा। अंदर जो ज्ञान होगा, अंतःकरण का ज्ञान, उसके द्वारा वो अनुभव में पा सकते। तो बोलते ज्ञान के द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बंधन से मुक्त हो जाओ, तो सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे और आपको पर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही 13वां अध्याय समाप्त होता है।